एक आदमी जो पुलिस से घिरा हुआ है, उसके हाथ में बंदूक है। पुलिस उसे सरेंडर करने के लिए कह रही है। फिर कुछ सेकंड बाद गोलियां चलती हैं और अगले दिन पूरा देश दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ लोग कहते हैं कि पुलिस ने सही किया, दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि ये इनकाउंटर नहीं बल्कि एक मर्डर था। लेकिन एक सिंपल सवाल, क्या पुलिस को किसी को इनकाउंटर में मारने का लीगल राइट है या नहीं? और इसी सवाल को समझने के लिए हमें देखना होगा भरत तिवारी इनकाउंटर केस। जून 2026 बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में भरत भूषण तिवारी नाम के एक व्यक्ति का इनकाउंटर हो जाता है। पुलिस का कहना है कि भरत तिवारी हथियार के साथ था और पुलिस पर लगातार फायरिंग कर रहा था। सोशल मीडिया पर उसके वीडियो और लाइव स्ट्रीम वायरल हुए। कुछ वीडियोस में वो पुलिस को चैलेंज करता हुआ दिखाई दिया। पुलिस का वर्जन था कि भरत तिवारी ने सरेंडर करने से मना किया और पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में जवाब दिया, लेकिन फैमिली और सपोर्टर्स ने एक बिल्कुल अलग कहानी बताई। उनका कहना था कि भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था, और अगर किसी ने सरेंडर कर दिया हो तो फिर पुलिस फायरिंग कैसे जस्टिफाई कर सकती है? इसी सवाल ने पूरे केस को कंट्रोवर्सी में बदल दिया है। आइए अब समझते हैं कि इस पर लॉ क्या कहता है। बहुत लोग सोचते हैं कि इंडिया में पुलिस इनकाउंटर इलीगल होते हैं। सच थोड़ा अलग है। इंडियन लॉ पुलिस को फोर्स यूज करने की परमिशन देता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में। सबसे बड़ा प्रिंसिपल है सेल्फ डिफेंस। अगर पुलिस ऑफिसर्स की जान को तुरंत खतरा हो या फिर किसी और की जान खतरे में हो तो पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है। और अगर थ्रेट इतना सीरियस हो कि बचने के लिए फायरिंग करना जरूरी है तो लीथल फोर्स भी लीगली जस्टिफाइड हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी कंडीशन है, थ्रेट का होना बहुत जरूरी है। अगर थ्रेट खत्म हो गया और सामने वाला सरेंडर कर चुका है और उसके पास कोई भी वेपन नहीं है तो लीगल सिचुएशन पूरी तरीके से बदल जाती है। और इसी वजह से इनकाउंटर केसेस में सबसे बड़ा सवाल होता है कि गोली चलाने वक्त थ्रेट था या नहीं। आइए समझते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस इनकाउंटर्स को लेकर एक डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी की थी। कोर्ट ने कहा, हर इनकाउंटर डेथ की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, FIR रजिस्टर होनी चाहिए और फॉरेंसिक एविडेंस प्रिजर्व होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शियल होनी चाहिए, क्योंकि इनकाउंटर का मतलब ऑटोमेटिक जस्टिस नहीं होता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है हर इंसान को फेयर प्रोसेस मिले। भरत तिवारी केस में सबसे बड़ा सवाल है कि इस केस में दो वर्जन है, पुलिस का वर्जन और फैमिली का वर्जन। पुलिस का कहना है कि फायरिंग सेल्फ डिफेंस में हुई थी, फैमिली का कहना है कि सरेंडर के बाद फायरिंग हुई, और अगर सरेंडर के बाद फायरिंग हुई हो तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हो जाते हैं। इसी वजह से बिहार गवर्नमेंट ने जुडिशियल इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है। कुछ पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड भी किया गया है। अब इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल प्रोसेस ये डिसाइड करेगी कि उस दिन असल में क्या हुआ था। देखिए, लॉ पुलिस को पावर देता है, लेकिन अनलिमिटेड पावर नहीं। पुलिस को जान बचाने का अधिकार है, लेकिन किसी की जान लेने का अधिकार सिर्फ तब तक है जब तक सामने वाला खतरा बना हुआ है। तो शायद इसीलिए इनकाउंटर केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं होता कि किसको मारा गया, बल्कि ये होता है क्या उस वक्त गोली चलाना लीगली जस्टिफाइड था या नहीं। और इस सवाल का जवाब सिर्फ इमोशन नहीं, एविडेंस और लॉ देती।